तीनों ने बड़ा जुगाड़ लगाया। सोने की ईंट को उबालकर उसे पिघला दिया, फिर उस पिघले सोने को छोटे छोटे गोल सांचे में डालकर जमा दिया और बना डाले गोल सोने के लड्डू जैसे बॉल। अब असली दिमाग लगाया। हर सोने के बॉल को पहले अच्छे से कोको वाली चॉकलेट में डुबो दिया, फिर सूखने दिया और ऊपर से चॉकलेट का कागज लपेट दिया। अब वो बॉल देखने में एकदम आम चॉकलेट जैसे लगने लगे। फिर उन्हीं बॉल को सलीके से बैग में भर दिया और तीनों ऐसे निकले जैसे कोई दफ्तर वाला आदमी हो। क्योंकि तीनों का काम हवाई जहाज में था तो एयरपोर्ट वाले सुरक्षा वालों ने ज्यादा शक नहीं किया और तीनों आराम से सोना लेकर जहाज में चढ़ गए। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसा उन्होंने सोचा था। लेकिन जैसे ही वो दूसरे शहर पहुंचे, वहाँ एक गार्ड ने उन्हें घूरना शुरू कर दिया। डर के मारे एक ने जल्दी से नींद की गोली खा ली, लेकिन गनीमत रही कि गार्ड को कुछ शक नहीं हुआ। बाद में तीनों तय जगह पहुंचे। वहाँ सोना खरीदने वाला पहले से इंतजार में बैठा था। जैसे ही उसने देखा कि सोना एकदम बढ़िया है, उसने बिना देर किए तीनों को $30 लाख दे दिए। इतना पैसा देख के तीनों के चेहरे खिल गए और मन ही मन सोचने लगे कि अगली बार भी यही तरीका अपनाएंगे। लेकिन दूसरी बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचे, एक गार्ड ने रोक लिया और बैग खोलने को कहा। अब आगे क्या होगा? क्या तीनों फिर बच निकलेंगे या इस बार पकड़ लिए जाएंगे? जैसे ही लड़के ने नकली नोट निकाला और किराने की दुकान में घुसा। इस बार उन्होंने चालाकी दिखाई थी ताकि भागने में आसानी हो, तो छोटे भाई ने बड़े भाई का हाथ पहले से ही पकड़ रखा था। जैसे ही नोट दुकानदार को दिया, लड़के की सांसें ऊपर अटक गई, लेकिन होश उड़ गए जब दुकानदार ने बिना शक के एक बोतल ड्रिंक और कुछ छुट्टे थमा दिए। अब तो दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो फौरन एक छोटे रिक्शा में बैठ गए और अपनी कामयाबी पर मुस्कुराने लगे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब वो नकली नोटों को असली पैसे में बदलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक नकली नोट बेचने वाले आदमी से संपर्क किया। अपने पास रखे 10 लाख रुपए बेचने की तैयारी कर ली और दुकानदार उन्हें देखकर शक में आ गया। वो कहने लगा कि तुम नए हो, पता नहीं तुम्हारे नोट कैसे हैं। तभी बड़े भाई ने 2 असली नोट मांगे और उन्हीं में अपने नकली नोट मिलाकर 3 नोट उसके सामने रख दिए। बोला, बता इनमें से नकली कौन सा है? दुकानदार एक एक नोट को पलट पलट कर आधे घंटे तक देखता रहा, मगर पहचान नहीं पाया। अब तो वो मान गया। बोला, ठीक है, 5 करोड़ का सौदा पक्का। बड़े भाई ने तुरंत हामी भर दी, पर छोटे भाई को यकीन नहीं था। उसने कहा कि हमारे पास इतने नोट छापने का न तो सामान है और न ही कागज। मगर बड़े भाई के दिमाग में पहले से जुगाड़ था। उसका एक चाचा था जो प्रिंटिंग प्रेस चलाता था। रात को वो चाचा से मिलने पहुंचा। चाचा पहले ही भांजे की हरकतों को समझ चुका था। वो उसे समझाने लगा कि गलत रास्ते पे मत जा। लेकिन जैसे ही बड़े भाई ने जेब से एक नकली नोट निकाला और टेबल पर रख दिया, चाचा की आंखों में पैसे का लालच दिखने लगा। वो नोट को बार बार देखता रहा, लेकिन कोई फर्क पकड़ नहीं पाया। बड़े भाई ने सोच समझकर चाचा को एक महंगे होटल में ले गया और उसी नकली नोट से कॉफी का ऑर्डर दिया। चाचा डर रहा था कि कहीं पकड़ ना जाए, लेकिन जब वेटर ने कॉफी के साथ छुट्टे पैसे वापस दिए, तब जाकर चाचा को चैन आया। अब चाचा भी तैयार हो गया। मशीनें तो मिल गईं, लेकिन दिक्कत ये थी कि चाचा के गोदाम में इतनी मात्रा में कॉटन पेपर नहीं था और ये पेपर आम लोग खरीद भी नहीं सकते। तभी बड़े भाई के दिमाग में एक बड़ा प्लान आया। उसने कुछ गुंडों को पैसे पर रख लिया और रात के अंधेरे में शहर के सबसे बड़े प्रिंटिंग प्रेस में जा पहुंचे। वो लोग अंदर से सारे कॉटन पेपर चुरा लाए। सिक्योरिटी गार्ड भी हैरान रह गया। बोला, लोग सोना चांदी चुराते हैं, ये लोग कागज ले भागे ताकि कोई शक ना करे। बड़े भाई ने और भी कई किस्म के पेपर उठा लिए। अब उनके पास सब कुछ था, मशीनें भी और कागज भी। फिर क्या था, मशीनें रात भर चली और कुछ ही घंटों में 5 करोड़ रुपए के नकली नोट तैयार हो गए। वो जैसे वादा किया था वैसे ही डील के दिन वो सारे नोट लेकर दुकानदार को सौंप आए। इस लड़की को अचानक से एहसास हुआ कि उसे किसी ने अगवा कर लिया है। उसने कार की खिड़की से हाथ बाहर निकाला और मदद के लिए जोर से हाथ हिलाया। पीछे आ रही गाड़ियों के ड्राइवरों को कुछ अजीब लगा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और कार का नंबर बता दिया। जांच करने पर पता चला कि कार किसी बूढ़ी औरत के नाम पर थी। ये सुनकर लड़की को और हैरानी हुई, क्योंकि वो कार एक आदमी चला रहा था। जब उस आदमी को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो उसने कार तेज कर दी और हाईवे छोड़कर एक सुनसान रास्ते पर चला गया। लड़की ने बाहर देखा तो अब वहाँ कोई भी नहीं था। वो परेशान हो गई। तभी उसे कार में 2 पेंट की बाल्टी दिखी। उसे एक आइडिया आया और उसने पेंट को सड़क पर गिराना शुरू कर दिया, जिससे रास्ते पर एक सफेद लाइन बनती गई। जब कार एक चौराहे पर पहुंची तो वो सफेद निशान साफ दिख रहे थे। दूसरी तरफ वो आदमी आराम से गाने सुन रहा था। उसे लगा सब ठीक है, मगर कार की अजीब हालत ने लोगों का ध्यान खींच लिया। एक भले आदमी ने उसकी कार को रोका और कहा कि आपकी गाड़ी से पेंट लीक हो रहा है। इससे उस आदमी को शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही सिग्नल हरा हुआ, वो आदमी तेजी से सर्विस रोड की तरफ मुड़ गया। जब लड़की ने महसूस किया कि गाड़ी रुक गई है तो उसने पास रखा पेचकस उठा लिया। आदमी ने पहले लड़की को चुप रहने की धमकी दी, फिर उसने अपनी गाड़ी से बेहोश करने वाली दवाई की बोतल निकाल ली। तभी वो भला आदमी वहाँ पर आ गया। ये देखकर आदमी डर गया और कार की मरम्मत करने का बहाना बनाया ताकि शक न हो। भला आदमी वहाँ से जाने लगा, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लगी। जैसे ही वो अपनी कार में पहुंचा, उसने पुलिस को कॉल करने के लिए फोन निकाला। तभी वो आदमी आया और उसका फोन छीन कर तोड़ दिया। भले आदमी को अब असली खतरे का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी ने उससे निपटने के बाद उसकी कार ले ली और वहाँ से चला गया। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो उन्हें एक लावारिस लाल कार मिली, लेकिन उस आदमी ने सब सबूत साफ कर दिए थे। तभी पुलिस को जमीन पर टूटे हुए कांच के टुकड़े मिले। ये उस दवाई की बोतल के थे जो झगड़े में टूट गई थी। उन टुकड़ों पर पुलिस को उंगलियों के निशान मिले। इसी बीच वो आदमी एक पेट्रोल पंप पर रुका। तभी लड़की को भागने का एक मौका दिखा। वो पीछे की सीट खोलकर डिक्की से होकर कार के अंदर जाने लगी, लेकिन उसका शरीर सीटों के बीच फंस गया। तभी उसने बाहर एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को देखा और जोर से मदद के लिए चिल्लाई। कर्मचारी दौड़ते हुए आए और बचाव के लिए औजार उठा लिए। उन्होंने उस आदमी से लड़की को छोड़ने के लिए कहा। तभी उस आदमी ने पेट्रोल का पाइप निकाला और कर्मचारियों पर छिड़क दिया। फिर उसने एक जलता हुआ लाइटर उनकी तरफ फेंक दिया। ये सब देखकर लड़की बहुत डर गई और अंदर से जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली मुसीबतें तो अब शुरू होने वाली थी।
थी। इस लड़की को बोलने में बहुत कठिनाई होती थी। वह रोज कोशिश करती थी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी ठीक से नहीं निकलता था। उसके पापा उसकी हालत देखकर गुस्से में आ जाते और टेबल पर जोर से हाथ मारते। उनकी निराशा लड़की के चेहरे पर डर बनकर उतर आती। लड़की बहुत घबराई हुई थी। तभी अचानक घर में रखा एक तोता बोल उठा। उसने एक शब्द दोहराया। लड़की हैरान रह गई और ध्यान से तोते को देखने लगी। फिर अगली ही पल वही शब्द लड़की की जुबान से बिल्कुल साफ साफ निकल आया। माँ बाप दंग रह गए। माँ ने खुशी से अपनी बेटी को गले लगा लिया। उस दिन से तोता और लड़की बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लड़की ने तोते को टॉफी खिलाई और तोते ने बदले में उसे नए नए शब्द सिखाने शुरू कर दिए। पेड़ की पत्ती, खिला हुआ सुंदर फूल। वक्त बीता। लड़की ने अपने पापा को बताया कि वह बोलना तोते से सीख रही है, लेकिन उसके पापा को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा लड़की कोई सपना देख रही है, इसलिए उन्होंने उसकी दुनिया से तोते को हटाने के लिए एक बिल्ली ला दी। बिल्ली बड़ी डरावनी थी। उसे देखकर तोता कांपने लगा। एक दिन बिल्ली ने तोते पर झपट्टा मारा, लेकिन लड़की ने समय रहते उसे बचा लिया और बिल्ली को भगा दिया। रात को लड़की ने अपने पापा की बातें सुन ली। वे तोते को कहीं दूर ले जाकर छोड़ने की योजना बना रहे थे। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि वह खुद तोते को आजाद करेगी। अगली सुबह उसने तोते को खिड़की पर बिठाया और कहा, उड़ जाओ, लेकिन तोता ऊंचाई से डरता था। लड़की ने उसे हिम्मत देने के लिए खिड़की से बाहर झुककर अपने हाथ फैला दिए, जैसे खुद उड़ रही हो। तभी उसका पैर फिसला, लेकिन उसके पापा ने उसे तुरंत पकड़ लिया। पापा को लगा कि यह सब तोते की वजह से हो रहा है। अगले ही दिन वह तोते को बहुत दूर ले जाकर छोड़ आए। लड़की बस रोती रही और बार बार पुकारती रही, वापस आ जाओ। तोते को बाद में एक दुकान पर बेच दिया गया, लेकिन वह लड़की को कभी नहीं भूला। एक दिन एक चित्रकार महिला ने उसे खरीद लिया। उसने तोते की एक खूबसूरत उड़ती हुई तस्वीर बनाई। वह तस्वीर देखकर तोते के दिल में फिर से उड़ान भरने की हिम्मत आई और एक दिन वह उड़ गया। पहाड़, नदियां, जंगल सब पार करता चला गया। 10 साल की लंबी उड़ान के बाद वह 3000 किलोमीटर दूर लॉस एंजलिस पहुंचा। एक अच्छे इंसान की मदद से उसे लड़की का पता मिल गया। जब वह उसके घर पहुंचा तो सामने एक अजनबी सी लड़की खड़ी थी। वह डर कर पीछे हट गया, लेकिन तभी घर के अंदर से एक महिला बाहर आई। उसने तोते को देखा और मुस्कुरा दी। वो वही लड़की थी। अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन तोता उसे नहीं पहचान पाया। वह पीछे हटने लगा। तभी लड़की ने वह पुराना नर्सरी राइम गुनगुनाया जो वह बचपन में गाया करती थी। तोते की यादें लौट आईं। वह समझ गया यही थी उसकी सच्ची दोस्त और फिर वह उड़कर सीधे उसके पास चला गया। सालों बाद दोनों फिर से एक हो गए।